नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में पीएम मोदी के 5 PM वाले राष्ट्र के नाम संबोधन का विश्लेषण करेंगे कि देश के वरिष्ठ पत्रकार इसको लेकर क्या कहते हैं। एक जमाना था जब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन किया करते थे, या तो कोई बड़ा दिन होता था या कोई बड़ा ऐलान होना होता था। लेकिन पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन को रोजमर्रा का इवेंट बना दिया है। हालांकि इस बात के लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम उतना डरावना तो नहीं रहा, वरना 8 PM वाले संबोधन से तो लोग डरने लगे थे, क्योंकि नोटबंदी का जो ऐलान हुआ था उसके बाद डर का एक माहौल बन गया था। जब भी पीएम मोदी 8 बजे आने का ऐलान करते थे, लेकिन आज चूंकि 8 बजे मैच था, तो जब 5 PM का ऐलान किया गया तो इस बात की संभावना थी कि यार डराने वाली कोई बात तो नहीं करने वाले हैं। सबको अनुमान था कि जीएसटी को लेकर ही बोलेंगे। हालांकि विपक्षी नेता कुछ और सवाल कर रहे थे। जीएसटी को लेकर पीएम मोदी ने क्या बोला, उसे लेकर पत्रकार किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं पीएम मोदी की, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले विपक्षी नेताओं ने क्या सवाल किए थे इस संबोधन से पहले, वो आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी से सवाल किया था, 5 बजे प्रधानमंत्री जी को जरूर सुने, हर मुद्दे पर जवाब देंगे। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेला, पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों किया, ट्रंप ने सीज फायर घोषित क्यों किया, ट्रंप ने 50% टैरिफ क्यों लगाया, यूएन और एससीओ में पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, ट्रंप ने भारत को ड्रग तस्करी करने वाले देशों की सूची में क्यों डाला, H1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगाकर भारत के नौजवानों का रोजगार क्यों छीना। जल्दी से टीवी खोलिए। तो पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए संजय सिंह ये सारे सवाल सामने रख रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने इनमें से एक भी सवाल को राष्ट्र के नाम संबोधन में नहीं लिया, क्योंकि दरअसल ये राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं, पीआर इवेंट था। और इस पीआर इवेंट को लेकर देश के पत्रकार क्या सवाल उठाते हैं। पीएम मोदी ने जब यह कहा कि यह बजट उत्सव की शुरुआत है, मतलब जीएसटी रिफॉर्म्स जो है, पीएम मोदी ने लाल किले से भी बोला था, एक बार फिर दोहरा दिया। 200 कमाल है कि जीएसटी के जख्म भी मोदी सरकार ने दिए, और अब जब राहत दी है तो उसे उत्सव का नाम दिया जा रहा है। पहले पीएम मोदी का बयान आपको सुनाते छोटा सा, उसके बाद पत्रकारों की राय आपको सुनाएंगे। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। तो आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि राहत को उत्सव का नाम दिया जा रहा है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी मोदी सरकार के कार्यकाल में ही कि घरेलू बचत के गिरने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं पिछले 50 साल में। मोदी सरकार में ही ऐसे हालात आए थे कि लोगों के घर की बचत 50 साल में सबसे निचले स्तर पर चली गई थी। यह कोई विदेशी रिपोर्ट नहीं थी, आरबीआई की रिपोर्ट थी। देश को ऐसे हालात में पहुंचाने के बाद आज जब थोड़ी राहत दी है, तो पीएम मोदी उसे उत्सव का नाम दे रहे हैं। और इसे लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह कहती हैं कि आज देश के नाम संबोधन करने का आखिरकार पॉइंट क्या था, मतलब ही क्या बनता था। जब लाल किले से 15 अगस्त को ही ऐलान कर दिया था, तो दोबारा जनता पर एहसान जताने की जरूरत क्या है। दोस्तों, क्या देश के प्रधानमंत्री को हर बात में धन्यवाद चाहिए। जीएसटी कम करने की सरकार की तरफ से जो रुझान आए हैं, उनका भी मजाक बन रहा है। रेल नीर ₹1 सस्ता कर दिया मोदी सरकार ने, मतलब ₹1 बचाकर क्या हमारे देश की जनता उत्सव मनाएगी। कई बार ₹1 खुला नहीं होता तो पब्लिक वैसे ही छोड़ देती है। ₹1 की आखिरकार इस सरकार में वैल्यू कितनी बची है। एक जमाना था जब ₹1 की बहुत कीमत हुआ करती थी, लेकिन आज ₹1 पर भी धन्यवाद मांगा जा रहा है, उत्सव नाम दिया जा रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते हैं, सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। तो इस तरह पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे देश के पत्रकार। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, 1 दशक ऊंची जीएसटी लगाकर लूटने के बाद अब थोड़ी सी घटा देने की सूचना देने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करता है तो दुनिया उसे गंभीरता से लेती है। ऐसी चीजों के लिए संबोधन होगा तो कौन गंभीरता से लेगा। पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो संबोधन करना चाहिए था। तो बड़ी बातों को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधन करना चाहिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को बोलना होता है तो पैगाम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आता है कि देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हमने रुकवा दी है। कायदे से मोदी जी को वो ऐलान करना चाहिए था। तो अशोक कुमार पांडे कटाक्ष कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह कहते हैं, साथियों, अब तक आपको लूट रहा था, अब थोड़ी छूट दे रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार नीरज झा कहते हैं,
बजट उत्सव, कम कीमतों पर अपने पसंद का सामान खरीद पाएंगे। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। ये तो फ्लिपकार्ट के विज्ञापन जैसा है। मैं तो वेट ही कर रहा था। फ्लिपकार्ट की सेल का मोदी जी के भाषण के बाद उत्सुकता बढ़ गई है, यानी कटाक्ष किए जा रहे हैं मोदी जी की उत्सव वाली बात पे। विपक्षी नेता क्या कहते हैं? विपक्षी नेता कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कुछ ऐसा ही देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन रहा। गब्बर सिंह टैक्स को कुछ काटने छाटने का जुमला बोल रहे थे। खुद कितना स्वदेशी का प्रयोग करते हैं उसे जनता को नहीं बताया। कांग्रेस नेता श्रीनिवास भी कहते हैं आज साहब बता रहे हैं कि कल से जीएसटी घट रहा है। हकीकत यह है कि 8 साल से ये लूट जो खुद ही कर रहे थे, गजब का लुटेरा है। तो विपक्षी नेता कहते हैं कि जिस सरकार ने 11 साल से देश में भारी भरकम टैक्स लगाए, वो अब थोड़ी राहत को लेकर एहसान जता रही है। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल तो बनता है कि एक चीज को लेकर बार बार कितना एहसान जताया जाएगा। मानो पीएम मोदी देश की जनता पर एहसान कर रहे हैं। देश के पत्रकार और विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल करें कि कितना एहसान जताएंगे और एक ही बात को लेकर कितना पीआर करेंगे। क्या अब देश के 150 करोड़ निवासियों से लिखित में धन्यवाद चाहिए? मतलब पीआर करने की भी कोई सीमा होती है। 15 अगस्त से लाल किले से बोला, उसके बाद टीचर्स के साथ संवाद में बोला, तमाम सरकारी कार्यक्रमों में बोला, बिहार में बोला, असम में बोला, मणिपुर में बोला। जब देश के नाम वहां से संबोधन आ रहा था, तमाम रैलियों का आपके यूट्यूब चैनल पर टेलीकास्ट होता है, टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट होता है, तो फिर उसके बाद पूर्व संध्या पर इस तरह राष्ट्र के नाम संबोधन करने की क्या जरूरत थी? क्या बार बार ये जताया जाएगा कि देखिए मैं आपके लिए कितना कर रहा हूं? जब 50 बार पहले ही बोल दिया तो राष्ट्र के नाम संबोधन करने की जरूरत क्या थी? ये लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन की राजनीति ये है कि पूरी तरह पब्लिक के दिमाग में ये डालना है कि पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। पूर्व सरकारों में भारी भरकम टैक्स था, पीएम मोदी ने अमृतकाल ला दिया है। लोगों के दिमाग में ये बात नहीं रहनी चाहिए कि 11 साल से मोदी जी की सरकार है। ये मोदी जी की सरकार ही है जिसने 3.5 रुपए के करीब डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 32-33 रुपए पहुंचा दिया था। ये मोदी जी की ही सरकार है जिसने 10 रुपए के करीब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 32-33 रुपए पहुंचा दिया था। क्या इन बातों को पीएम मोदी देश की जनता को बताएंगे? जबकि उस वक्त कच्चे तेल के दाम दुनिया के बाजार में ज्यादा थे, इस वक्त उसके मुकाबले बहुत सस्ते हैं। आप इस तरह की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? जहां 5 रुपया महंगा करने के बाद अगर 3 रुपया सस्ता कर दिया जाता है या 2 रुपये सस्ता कर दिया जाता है तो जनता पर एहसान भी जताया जाता है, उत्सव का नाम दिया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।